आपने 29 जून 2025 को हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए एक प्रेडिक्शन की थी अली अमीन गंडापुर साहब, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बारे में। वो ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। कोई मुआवजा ही है कि अली अमीन अपनी सीट पे कुछ चंद हफ्तों से ज्यादा बरकरार रह जाए। ही वोंट बी एबल टू कीप हिज सीट। आपने ये 29 जून को कहा और 3 महीने के अंदर अंदर वो मुआवजा नहीं हुआ और वो घर चले गए। आपके ख्याल में ये जो चैलेंजेस अभी आपने बताए हैं 2 मिनट पहले वज़ीर आला के लिए कि वो कांटों का ताज है, फूलों की सेज नहीं है, तो आप कितना अरसा देते हैं सुहेल अफरीदी साहब को कि वो इस कांटों का ताज पहने रखेंगे? देखिए अब साहब नोइंग खान साहब, देखिए ना, अब आप जब एंगेजमेंट की कोशिशें कामयाब नहीं हुई तो जाहिर है कि इमरान खान और पीटीआई का अब एक ही है कि एक चैलेंज खड़ा हो वफाकी हुकूमत के लिए। अब सुहेल अफरीदी जो हैं उनको बुनियादी मकसद तो यह है कि वो एक चैलेंज खड़ा करें। अब उस चैलेंज में वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह मैंने वो कहा था अली अमीन का, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा ये कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान अब असम्बलियों से रिज़ाइन भी करेंगे। अब इसके नतीजे में आपकी जो टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, नहीं ये मैं अब कह रहा हूँ, उस वक्त नहीं कहा था, ये मैं अब आपको कह रहा हूँ कि अब ये कितने हफ्ते लगते हैं, ये कितने महीने लगते हैं, ये सिर्फ देखने की बात है। लेकिन ये लॉन्ग मार्च भी होगा, असम्बलियों से इस्तीफ़े भी होंगे और इसके नतीजे में पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जाएगा। अब वफाकी हुकूमत, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम तो टैक्सी आगे नहीं आने देंगे, हम तो पूरा जो है वो करेंगे और यही करेंगे डेफिनेटली। लेकिन वो कामयाब होता है या नाकाम होता है, जिस तरफ आपने भी पहले इशारा किया है गवर्नेंस के इशू, वो तो फिर ख़त्म हो गए फिर अगले पूरे साल के लिए। और जो कामयाबियां आपने इंटरनेशनली ली वो भी आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो है वो ज़ाया हो गई। तो नाउ इट्स अ कैच 22 फॉर एक्चुअली, दोबारा जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जो फ्रीक जो लड़ रहे हैं उनसे ज़्यादा ये जो जुडिशरी है, जो मीडिया है, जो मिडिल क्लास है, वो एक्चुअली लड़ाई सफ़र कर रही।